प्रीवा, आई नो तुम मुझसे अभी भी अपसेट हो, बट मेरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट होने वाला है, मैं तुम्हें अभी मेल कर देती हूँ। प्रीवा मैं तुमसे कुछ और कह रहा हूँ। अगर मैं अपसेट भी हूँ तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कॉफी पियोगी तुम? नो। ये याना कहाँ रह गई? इतना टाइम हो गया है। मैं देख क्या था। क्या हुआ? पता नहीं यार, खुल नहीं रहा। खुल नहीं रहा? याना? हेलो याना? वो ना एक्चुअली मेरे डैड की तबीयत खराब हो गई है, तो मुझे ना अर्जेंटली घर जाना पड़ेगा। ओ चलो ठीक है, यू टेक केयर। और चाहिए तो कल छुट्टी ले लेना। बाय। अरे खुला कि नहीं? नहीं यार, आई थिंक जाम हो गया दरवाजा। जाम हो गया? लेट मी ट्राई। जाना का फोन था ना? क्या बोला उसने? अरे वो कह रही थी कि उसके डैड की तबीयत खराब हो गई है, तो शी हैड टू रश। ओह नो, ऑफिस में और कोई भी नहीं बचा, सिर्फ हम दोनों। ओह नो, अब क्या करें यार? दरवाजा तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं याना को फोन करती हूँ। नहीं, वो ऑलरेडी टेंस्ड है। करूँ या ना करूँ? क्या करूँ? What? कहा था ना तुम, लड़कियां कंफ्यूज होती हैं। देखा, तुम भी यहाँ कंफ्यूज हो। फोन करूँ या ना करूँ? Shut up. किसी और को ट्राई करती हूँ। आज से तो फोन नॉट रीचेबल है। स्विच्ड ऑफ। इससे जाने के बाद यहाँ तो सबके फोन स्विच्ड ऑफ है या नॉट रीचेबल। आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू। और अगर ये दरवाजा नहीं खुला तो हम तुम एक ऑफिस में बंद हो और दरवाजा बंद हो। वाह वाह, क्या बात है। टू गुड। व्हाट? डोंट गिव मी दिस लुक्स। व्हाट लुक? डोंट यू डेयर वाली लुक्स। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। किसी खुशफहमी में मत रहना। सपने देखना तुम बंद करो। कैसे कैसे आइडियाज आते हैं ना तुम्हारे दिमाग में, वो मैं तुम्हारे शो में देख चुकी हूँ। एंड यू रियली थिंक मैं तुम जैसे शॉविनिस्ट में इंटरेस्टेड होंगी? ग्रेट, सो इट्स सॉर्टेड। अब हम दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड नहीं हैं। Yeah. तो एक बार और ट्राई करें। हाँ? आई मीन दरवाजा खोलने का। या आई डाउट ये खुलने वाला है यार। ऊपर से याना ख्याली कबाब खिला के चली गई। कुछ तो करना पड़ेगा, पर करें क्या? नूडल्स खाओगे? तुमने मेरे एक्सपेक्टर को पहचान ही लिया है। शट अप। वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम कुक भी कर सकते हो। एक्सक्यूज मी? हाँ, क्योंकि तुम जैसे लड़के तो यही एक्सपेक्ट करते हैं ना कि लड़कियां उनके लिए खाना बनाएं, टिफिन पैक करें, सफाई करें, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो क्या है ना, मैं किसी भी चीज में किसी भी पीछे नहीं रहता। तो मैं कुकिंग में कैसे रह सकता था? एंड जस्ट बाय द वे, और इन्फॉर्मेशन में तुम्हें बता दूं कि सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड मैक्सिमम शेफ्स मर्द हैं। मर्द, पॉइंट तो है, लेकिन अब सवाल ये है कि
तुम अच्छे कुक हो या नहीं। वो मैडम आपको खा के पता चलेगा। ठीक है। Good. I told you I'm good, yeah. Thank you. Very nice. रीवा, मैं क्या सोच रहा था कि हमारे बीच की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आई होप वो खत्म हो गई है। और मैं ये भी सोच रहा था कि हम लोग इतने भी अलग नहीं हैं, नहीं? और मुझे लगता है कि तुम गलत हो। गलत? ओके, तो एक काम करते हैं, एक गेम खेल के डिसाइड कर लेते हैं, जिससे हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स पता लग जाएंगे। गेम? या व्हाट्स इट? आई मीन उस गेम में मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछूंगा और हम दोनों साइमल्टेनियसली अपने अपने आंसर्स एक स्लिप पे लिखेंगे। बाय द एंड ऑफ इट आंसर्स को मैच कर लेंगे, जिससे पता लग जाएगा हम लोग कितने कंपैटिबल हैं। नंबर 1, फेवरेट कलर? कॉफी और टी। मॉर्निंग और नाइट? फेवरेट सीजन? फेवरेट मूवी? टाइम्स अप। फेवरेट कलर? ब्लू। टी और कॉफी? कॉफी। मॉर्निंग और नाइट? मॉर्निंग। फेवरेट सीजन? विंटर। At last, favorite movie? थ्रिलर। Horror. देखा, इतने भी सेम नहीं है। So what? At least 90% तो है ही। जो टेस्ट मैंने किया था इंटरनेट पे, उस हिसाब से तो तुम लोग 90% कंपैटिबल थे। क्यों? है ना? हाँ। मुझे पता था दे आर मेड फॉर ईच अदर। मेरा कंपैटिबिलिटी टेस्ट कभी गलत हो ही नहीं सकता। You know, हमारी फर्स्ट डेट याना ने फिक्स कराई थी। What? सच्ची? वरना मैं और ब्लाइंड डेट, नो वे। तुम तपन मेहरा हो ना? जी हाँ, मैं याना की मम्मी, याना शर्मा। याना वही जो फील लाइफ मीडिया में काम करती है। हाँ भाई, वही। आप उस दिन याना को देखने आने वाले थे, अरे आए क्यों नहीं? अच्छा, गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम। कोई बात नहीं। लगता है मैंने आपको भी कहीं देखा है। जी, मैं रीवा, याना की बॉस। और हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं हैं, और ना ही कभी हो सकते हैं। Riva, listen. Riva, be careful. Riva, listen. Riva.
इतने दिनों से तुम और तपन दोनों मिलके मेरी फीलिंग्स का मजाक बना रहे थे। उस दिन तुम तपन से मिलने वाली थी ना अपने घर पे अरेंज मैरिज के लिए, और तुमने उसके साथ मुझे ही फिक्स कर दिया। खुद यू याना, सबसे ज्यादा तुम पर ट्रस्ट किया था, तुमने ही मेरे साथ ये गेम खेला। वाओ, वेल डन याना, इतना क्रिएटिव माइंड। यू नो, हमें अपने नेक्स्ट एपिसोड के लिए यही स्टोरी लेनी चाहिए कि लड़कियां कितनी स्टूपिड हो सकती हैं। विभा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं और तपन मिलने ज़रूर वाले थे, लेकिन तुम जानती हो ना कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। और जब मेरी तपन से फ़ोन पे बात हुई तो उसने भी मुझे यही कहा कि वो अभी शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है। इसीलिए मैंने उसे अपने घर आने से मना कर दिया। उसने मुझे कहा कि वो मेरे घर पर नहीं आएगा अगर मैं उसकी डेट किसी और लड़की से फिक्स करवा दी तो। कैसी डेट? एक ब्लाइंड डेट, एंड ऑफ कोर्स एक लड़की के साथ। ओके, डन। और इसलिए तुमने उसकी डेट फिक्स की। तुम दोनों बहुत कंपैटिबल हो, बहुत सिमिलर हो, सब झूठ था ना? हाँ, मैंने सच में कंपैटिबिलिटी टेस्ट किया था। तुम्हें हमेशा ऑफिस में बिजी देखकर मुझे लगता था कि तुम्हारी एक पर्सनल लाइफ होनी चाहिए, तो मैंने सोचा कि चेक करती हूँ कि तुम और तपन कंपैटिबल हो कि नहीं, और तुम दोनों 90% कंपैटिबल हो रेवा। मैंने जो तुम्हारी डेट फिक्स की थी वो अच्छी नहीं गई थी, पर उसके बाद भी किस्मत तपन को फिर तुम्हारी लाइफ में ले आई। रीवा, तपन को जब मैंने ऑफिस में, लेकिन तब मैंने सोचा कि अगर तपन ही तुम्हारी डेस्टिनी में है तो मुझे मैच मेकर बनना चाहिए, और तपन ने तो मुझे पहचान लिया था। तुम वही आना हो ना? मैंने ही उसे ये बात तुमसे सीक्रेट रखने के लिए बोली थी। ट्रस्ट मी रेवा, मैं तुम्हें यूज करने का या तुम्हारा मजाक उड़ाने का कभी भी नहीं सोच सकती। और वही तो किया है ना तुमने। नहीं रेवा, तपन और तुम्हारे बीच जो भी था या जो भी है वो सब सच है। सच नहीं, झूठ है ये, बहुत ही झूठा और भद्दा मजाक जो तुमने और तपन ने मेरे साथ किया। अब वो खत्म हो चुका है, हंस सकते हो तुम दोनों। ऐसा नहीं है रेवा। तो फिर कैसा है? और तपन तो अभी शादी भी नहीं करना चाहता ना, तो फिर वो मेरे साथ क्या कर रहा है? He's just having fun, right? तुम्हें पता है मैं कभी रिलेशनशिप्स में क्यों नहीं पढ़ना चाहती थी? क्योंकि मैं डरती थी कोई मुझे हर्ट ना कर दे। पर वही तो हुआ आज। रेवा, प्लीज माय रेजिग्नेशन। रिवा, वैसे भी अब मेरी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। शो के टीआरपीज भी बढ़ गए और तपन तो है ही यहाँ पे, वो सारा काम संभाल लेगा। मैं कम इन सर? या गुड बाय सर। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। गाइस, व्हाट्स द प्रॉब्लम है? नो सर, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिवा, अरे ये दरवाजे को क्या हुआ? ये दरवाजा किसने बंद किया? कोई है? अरे अब 2 मिनट रुकिए। क्या कर रही हो? नहीं जा सकते, देखो अरे क्या कर रही हो तुम? किसी की जिंदगी का सवाल है। 2 मिनट रुकिए। अरे बॉस चिल्लाएंगे। कोई है? प्लीज वो यस Somebody open the door. रिवा प्लीज। रिवा, ये सच है कि मुझे शादी में पहले कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद
मैंने सब कुछ बदल दिया। मैं, मेरी लाइफ, मेरी सोच, तुमने सब कुछ बदल दिया रीवा। जब मैं तुमसे पहली बार रेस्टोरेंट में मिला था, रेस्टोरेंट? मुझे उसी टाइम रियलाइज हो गया था that you're the one for me। रीवा, क्योंकि तुम जानती हो तुम्हें लाइफ से क्या चाहिए, और सच बात तो ये हम लड़के यही जानना चाहते हैं that what girls want। मैं वो करना चाहता हूँ जो तुम चाहती हो, क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ रीवा। तुम सबसे अलग हो। तुम अपने आप को बाकी लड़कियों की तरह मेकअप के पीछे नहीं छुपाती। तुम अपने ओपिनियंस को सबके सामने खुलकर रख देती हो। जो लड़की अपने काम को लेकर इतनी क्रिएटिव और इतनी कमिटेड है, वो अपने रिलेशनशिप्स को लेकर कितनी कमिटेड होगी। विवा, पहली बार लाइफ में मैं अपनी जिंदगी किसी और के हिसाब से जीना चाहता हूँ। मैं हर वो चीज करना चाहता हूँ जो तुम चाहती हो। फिर चाहे तुम्हारे साथ वो स्पाइसी स्टेक खाना हो, या आधी रात में तुम्हें नूडल्स खाते हुए देखना, फिर चाहे तुम्हारे साथ वो काम करना हो या तुम्हारे साथ लड़ना। रीवा, मैं जानना चाहता हूँ रीवा, what my Riva wants, what my girl wants। प्लीज मत जाओ रीवा, प्लीज मत जाओ। I love you। लेकिन तुम्हारे लिए तो मैं बस एक बार्टर थी ना, एक एक्सचेंज डील। थैंक गॉड रीवा कि तुम एक बार्टर थी। सुनने में लगता होगा कि मैंने कितनी चीप हरकत की रीवा, लेकिन सच तो ये है कि अगर मैंने ना किया होता, मैं तुमसे कभी मिल ही ना पाता, मैं तुम्हें कभी जान ही ना पाता रीवा। रीवा, ये एक्सचेंज मेरी लाइफ का सबसे राइट मिस्टेक है, जिसका पनिश तुम हो, और वो पनिशमेंट जो मैं सारी जिंदगी झेलने के लिए तैयार हूं। Because I love you, I really do। बेशर्मिया बना दिया है इश्क की शैतानिया, ये फितूर जो सर पे सवार हो, जीना भी फिर दुश्वार हो। इस रूप को कुछ सूझे ना, कोई फर्क इसे बूझे ना, ये हरारतें उतरे नहीं है सर फिरी, ये आशिकी